सैफी भाई, ऑडियंस में कुछ लोग बात करना चाहते हैं हमसे, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सैयदा नज़ारत बतूल। भाई वाह, नज़ारत आप करती क्या है? मैं स्टडी करती हूँ। क्या मैं 10th में हूँ। हैं? 10th में हूँ। 10th में हो माशाल्लाह। ये बताओ कि तुम जो है वो लाहौर, तुम तो अभी छोटी सी हो, लाहौर का सबसे बड़ा मसला क्या लगता है तुम्हें? इसके रिश्तेदार, लाहौर के रिश्तेदार? लाहौर के रिश्तेदार। क्यों भाई, ये तो इंटरेस्टिंग बात है। ये क्योंकि ये हर मसले में ना अपनी टांग अड़ाते हैं। तो हर मसले में टांग अड़ाने का शौक है, तो पाकिस्तान में हर रिश्तेदार को है। तो लेकिन नहीं, लाहौर में ज़्यादा है। लाहौर में ज्यादा है? जी। मैं मना करूंगा उन्हें। मैं मरियम नवाज से कहूंगा एक्शन लें इसको, रिश्तेदारों की टांगे अंदर की तरफ कर दो। तो ये बताओ कोई सवाल है तुम्हारा? जी, मेरा इनसे सवाल है। सैफी साहब से सवाल है। मेरा ये सवाल है कि जो बाहर के मुल्कों में ड्रामों में जो इफ़ेक्ट्स और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में क्यों नहीं होती? इफेक्ट्स और वीएफएक्स वगैरह ड्रामों हमने में किए, मैंने तो भी किया। मैंने भी एक ड्रामा बनाया जिन की शादी, उनकी जी, जी, शादी। जी, जी। उसमें मैंने खूब दवा के इफेक्ट्स इस्तेमाल किए। हाँ, अच्छे भी किए, अच्छे भी किए। तो आउटकम क्या आया उसका? अच्छा चला? बहुत अच्छे चला ड्रामा, तो सुपर हिट गया माशाल्लाह। लोगों को अच्छा भी लगा? हाँ, बच्चों के लिए बनाया था तो बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चों के साथ बड़ों ने भी देखा। वो बुनियादी तौर पर ड्रामा बच्चों में था। देखिए, असल में बात यह है कि हम अब मैं सीरियस जवाब दूँ इसका। प्लीज प्लीज। हम अपनी मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। जितने भी चैनल्स हैं वो सब बड़ी बड़ी दुकानें हैं। उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट से कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, तो प्रोडक्ट पे उतना ही पैसा लगा सकते हैं कि जिसके बाद उनको कुछ पैसे बच जाए। बेशक विजुअल इफेक्ट्स एक बड़ी महंगी चीज़ होती है, तो जिस हद तक आप कर सकते हैं उतने पैसे हम लगाते हैं। पहले हमने बनाया था वो जो पहले आता था ऐनक वाला जिन, उसके इफेक्ट से बहुत बेहतर इफेक्ट आपने जिन की शादी में देखा। सही बात। उम्मीद है हमारी मार्केट थोड़ी और बड़ी होगी तो हम और बेहतर कर लेंगे, और जिनों की भी शादियां होंगी, और जिनों की शादियां भी हमारे पड़ेंगे। अच्छा सैफी भाई, एक अच्छा ड्रामा बनाने में अच्छी कास्ट के साथ तकरीबन कितने पैसे लगते हैं? 8 से 10 करोड़ रुपए। 8 से 10 करोड़ रुपए लग जाते हैं 26 एपिसोड का ड्रामा बनाने। बिल्कुल। और ज्यादातर ड्रामे हमारे अच्छे बनते हैं, ब्रेक जो सुपर हिट ड्रामे होते हैं वो कमा लेते हैं वो पैसे। कमा लेते, पैसे सब कमा लेते हैं, कोई प्रॉफिट नुकसान में नहीं कोई जाता। ठीक है। हमारे ड्रामे जो अच्छे ड्रामे होते हैं, अच्छे बनाने वाले, सब पैसे पूरे करते हैं। सुकून में, तभी चल भी रहे हैं, तभी बन भी रहे हैं, इतने बिल्कुल सही थकाथक बात। और इंटरनेशनल आपको बड़ी रिकग्निशन मिलती है थ्रू इंटरनेट। मगर ये फिर शिकायतें क्यों आती हैं कि पैसे नहीं मिल रहे, आर्टिस्ट रो रहा है, डायरेक्टर रो रहा है? वो एक असल में साइकिल है, थोड़ा साइकिल बड़ा है। हमें एक समझे को 3 महीने का एक साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। एडवर्टाइजर जब चैनल को पैसे देगा तब चैनल प्रोडक्शन हाउस को पैसे देगा, फिर प्रोडक्शन हाउस आपको देगा। हाँ, तो अब जाहिर है ये अगर 10 करोड़ का एक ड्रामा है और उसको ड्रामे बनाने साल के 20, तो वो तो हुआ 2 अरब रुपए। तो 2 अरब रुपए तो कोई नहीं फंसाएगा, कोई लेके बैठा हुआ तो, नहीं है। मतलब 1 अरब फंसाते हैं तो बाकी का वो साइकिल चलाते हैं, रोलिंग चलाते। ठीक है, मैं समझ गया, बैठ जाओ। बहुत अच्छा लगा आपसे सवाल पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अदनान अब्दुल्ला। अदनान भाई, कोई लाहौर का आपको कोई लगता है बड़ा मसला है? जी सर, लाहौर के बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें से एक जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें लाहौरी जो है ना इस मसले को मानते नहीं है कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लाहौरिये जो होते हैं ना वो रास्ता गलत बता देते हैं। ये मैंने देखा, सुना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर आप आए हैं कराची से, तो आपने ये फेस किया? नहीं, मुझे कभी ये इत्तेफाक नहीं हुआ। आप रास्ता पूछते ही नहीं, आप बस गलत ही जाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप हमेशा गलत जगह ही जाना चाहते मैं गलत जगह ही जाना चाहता हूँ, ये सारा सही जवाब है। ये रास्ता मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। ये कहावत तो है, हो सकता है सब ये ना भी करते हो, मगर इसमें नीयत अच्छी है लाहौरियों की। वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। तो आते हो कहते हैं यार कुछ बता ही दो, ये ना हो वो ये समझे हम बेवकूफ़ हैं, वो गलत बता देते। आप कोई सवाल भी लाए? जी सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बल्कि एक रहनुमाई है, वो आपसे चाहिए होगी कि उर्दू ज़ुबान जो है माशाल्लाह से आपकी वो बहुत अच्छी है। अगर हम चाइना में देखें या जापानीज़ देखें, इवन के सऊदी अरब में देखें, तो वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ना तो खालिस उर्दू मिलती है, ना ही खालिस इंग्लिश मिलती है। तो यंग जनरेशन में इसका इंटरेस्ट हम किस तरह से उजागर कर सकते हैं कि इसमें दिली लगाओ नौजवानों को? सैफी भाई, ये सारी जुबानें जो है अपने स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। अरबी जो है वो अपने मोबाइल में भी अरबी में ही लिखते हैं, चाइनीज़ में ही लिखते हैं, जापानीज़ भी यही कर। हम अपनी उर्दू को भी रोमन में लिखते हैं, तो ये क्या वजह है? वजह तो ज़ाहिर है कॉलोनियलिज्म है जो हमारे यहाँ फैला, जो अंग्रेज़ आए हम पे हुकूमत करने के लिए। तो हमारे पास
یہ ایسی صرف پاکستان میں نہیں ہے، آپ اور بھی جیسے آپ موراکو جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی اپنی عربی اور فرینچ ہے، ہاں پاکستان میں انگلش اور اردو ہے، ایسے اور مختلف جہاں پہ بھی یہ کالونیز بنائی تھیں وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن بہرحال آپ کا لاہور سب سے زیادہ اردو کی خدمت میں اول نمبر پہ آتا ہے. سیالکوٹ پنجاب نے جتنی اردو کی خدمت کی ہے مجھے لگتا ہے کسی اور صوبے نے نہیں کی. بے شک. تو لگے رہیں. لیکن سیفی بھائی میری اور آپ کی ہماری اردو قدرے بہتر ہے، جبکہ ہمیں کوئی ایسا نہیں خاص محنت کی ہوئی ہوگی اردو میں، لیکن ہمارا تلفظ ہے، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، ہم لکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، شعر سمجھ بھی لیتے ہیں. یہ تو آج کی جنریشن کا پرابلم ہے، یہ تو اردو لکھ ہی نہیں پا رہے، پڑھ ہی نہیں پا رہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دوری کیوں ہو رہی ہے؟ کون دور کر رہا ہے؟ میرے خیال سے اب کتاب سے دوری ہو گئی ہے. ہم لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے. بے شک. تو اب وہ دور ہو گیا. اب جو آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ پہ تو انگریزی آتی ہے اور رومن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ کو چاہیے کہ واقعی میں اپنے بچوں کو آپ اردو سکھائیں تو ان کو کتاب سے قریب کریں، اردو کی کتابیں پڑھائیں، اردو کی کتابیں دیں. اچھا لڑکے نئے بچے جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں یہ آپ سے رومن اردو میں مانگتے ہیں اسکرپٹ یا اردو میں ہی لے لیتے ہیں؟ جو زیادہ مجھ سے رومن کہتا ہے میں اس سے ہاتھ جوڑ معافی مانگ لیتے معافی ہیں. مانگ لیتا بہت صحیح کرتے ہیں، صحیح بات ہے. میں کسی ایسے کے ساتھ کام کروں جس نے جو اردو اتنا سے بیسک کام بھی نہ آتا ہو. بالکل صحیح بات. کچھ الفاظ ہیں جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں تمام دوستوں کے لیے سر کہ ابھی وہ جہاں رہیں مخلص رہیں. تو اس کے لیے چند الفاظ ہیں، وہ یہ ہے کہ مل بھی جاتے ہیں تو ٹھکرا کے گزر جاتے ہیں. واہ. مل بھی جاتے ہیں تو ٹھکرا کے گزر جاتے ہیں، ہے موسم کی طرح لوگ بھی بدل جاتے ہیں. تم نے محبوب جو بدلا تو کیا ہوا، تم نے محبوب جو بدلا تو کیا ہوا، لوگ کافر سے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. واہ صحیح بات. سیفی بھائی بہت اچھا لگا، وسطی منا میں آئے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. مجھے خود بہت خوشی ہوئی. تھینک یو. خواتین و آزاد، یہ تھے سیفی حسن. لیکن جانے سے پہلے سب سے اچھا مسئلہ کس نے بتایا اسے ہمیں گفٹ دینا ہے. سب سے اچھا مسئلہ ان صاحب نے بتایا جنہوں نے کہا کہ لاہور کی پرانی ہیریٹیج کو محفوظ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، ان کو گفٹ دوں گا. سر میں آپ کو گفٹ دوں گا. آپ مائک بھی بہت اچھا پکڑتے ہو، جس طرح سے آپ نے مائک پکڑا اسی پہ گفٹ ہے. نہیں دے دو بعد میں دے دینا. آپ کو سر ایسا گفٹ ہے سب کے سامنے نہیں دے سکتے.